कितने लोगों ने संडे का वचन सुना है? वाह! कितने वाह बोल सकते हैं संडे के वचन के लिए? हालेलुया। प्रार्थना के 5 स्तर: वेरी लो, लो प्रेयर, मीडियम प्रेयर, हाई प्रेयर, हाईएस्ट प्रेयर। हालेलुया। 0 प्रेयर, 1 घंटा की प्रेयर, 3 घंटे की प्रेयर, 5 घंटे की प्रेयर और 7 घंटे की प्रेयर। और हर एक प्रेयर में क्या होता है, कैसा रिजल्ट रहता है, क्या चिन्ह रहते कि तुम 0 प्रेयर में हो, क्या चिन्ह रहते कि तुम 1 घंटे की प्रेयर में हो, क्या कमी रहती, तेरा आत्मिक जीवन किस तरह का रहता है, तेरा माहौल आसपास क्या रहता है, क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं, आपने सीखा था। और मैं आपको बताऊं, चर्च संडे 2 घंटे का सरमन था। 2 घंटे। हालेलुया। और चर्च ऐसे लोग बैठे थे कि वचन के भूखे हैं। उस समय का टाइम याद आ रहा है जब कह रहे थे, प्रभु ने कहा था, धन्य है जो भूखे हैं, प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। लोग भूखे हैं आज प्रार्थना और वचन के। और सेवकाई का सबसे महत्वपूर्ण ये इच्छा है, विषय है, सबसे पहला काम है सेवा का, कि चर्च में प्रार्थना हो और वचन बांटा जाए और उन लोगों की उन्नति हो। मैं सीधा भी वचन शुरू कर सकता हूं, पर जो 15 मिनट इस समय आपने रिसीव किया है आत्मा में प्रार्थना के द्वारा, ये आपको सेम नहीं रहने देगा। मैं सचमुच बोल रहा हूं, ये आपको सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। जो मेरी प्रेयर का ओवरफ्लो होगा, मैं आप पर उंडेलता जाऊंगा, आप लेते जाना। हालेलुया। वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपका मन, आपका विवेक क्या कह रहा है? आप किस लेवल की प्रार्थना कर रहे हैं? कौन से किसको लग रहा है मेरी 0 लेवल, 0.00 मेरा प्रार्थना का समय और लो, वेरी लो लेवल की प्रेयर है? किसको लग रहा है मेरी बस लगभग 1 घंटा भक्ति का समय है, लो लेवल की प्रार्थना है? किसको लगता है कि मेरा सिर्फ 3 घंटे भक्ति का समय है, केवल बस एक मीडियम मसीही लाइफ वाली प्रेयर है? कितनों को लगता है मैं 5 घंटे भक्ति का समय बिता पा रहा हूं और मैं एक हाई लेवल की प्रार्थना कर रहा हूं? कितनों को लग रहा है कि मैं 7 घंटे भक्ति का समय बिता पा रहा हूं और मैं हाईएस्ट प्रेयर के लेवल में चल रहा हूं? बस अब मेरी एक ही विनती है, मैं इसमें बना रहूं, मैं इसमें बना रहूं, मैं इसमें बना रहूं। हालेलुया। आपको पता, हाईएस्ट लेवल की प्रेयर से लोग हाई प्रेयर तक आ जाते हैं, धीरे धीरे मीडियम पे आ जाते हैं। तो केवल एक दिन के लिए इस ग्रेस को लेना या चलना काम नहीं है, हमें लगातार उसमें चलते रहना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए। हालेलुया। मेरा बिलीव है आज आप और गहरे से सीखेंगे और गहरे से प्राप्त करेंगे, और जैसे ही आप इसे सुनेंगे और सीखेंगे, इस टीचिंग को प्राप्त करेंगे, आपका प्रार्थना का स्तर और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा हो जाएगा। हालेलुया। फिर आपकी बीमारी का लेवल, आपकी प्रॉब्लम का लेवल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आपके पास हाईएस्ट लेवल की प्रेयर है, तो लिखा धर्मी जन की प्रार्थना से विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो उसमें किस लेवल की दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, किस रैंक की दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, उनका सरदार क्यों ना हो दुष्ट आत्मा का, खुद लूसीफर क्यों ना लोगों के अंदर हो। हमने सामना किया उन चीजों का, मैं लूसीफर हूं, मैं जगत में। वो ये नहीं बता रहा कि मैं इसकी लाइफ में क्या कर रहा हूं, मैं दुनिया में ये करता हूं, दुनिया में ये करता हूं। तुम मेरे राज्य को तबाह करने के लिए, तुम यहां विदारी की सभा करने आए हो, तुम यहां आए हो, लोगों को आजाद करने आए हो, मैं होने नहीं दूंगा। पहले कहता है मैं जाऊंगा नहीं, और कुछ ही टाइम पर वो झुक जाता है, और वो रूह जब बपतिस्मा लेती है, चर्च में आती है और मसीह में जीवन जीने लगती है, उसके बाद कोई शैतानी अटैक नहीं। क्या नजारा है कि यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा का सरदार, प्रेसिडेंट हमारे बस में। वाह, कितना बड़ा अधिकार है। यह अधिकार प्रार्थना से आपको मिलता है। तो प्रार्थना कितनी शक्तिशाली हथियार है। सोचो कि यीशु के नाम में
दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में। हालेलुया। चलें गहराई में, पूरा डूबे उसके प्यार में। हालेलुया। ओके, प्रार्थना का टॉपिक बहुत शक्तिशाली आपके सामने रहेगा। यस, प्रार्थना में सामर्थ्य की कीमत। हालेलुया। बहुत महत्वपूर्ण है आज टॉपिक, प्रार्थना में सामर्थ्य की कीमत। हो सकता है आप सब प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रार्थना सब कर सकते, तुम लो मीडियम प्रेयर कर सकते हो, पर जो सामर्थ्य है उसकी कीमत है। अगर मैं शुरुआत में ही आपको आसान भाषा में बता दूं तो प्रार्थना में सामर्थ्य की कीमत 5.00 से लेके 7.00 है। हालेलुया। 5 घंटे से 7 घंटे की प्रार्थना है अगर आपने प्रार्थना में सामर्थ्य को ग्रहण करना है। 5 घंटे से 7 घंटे का भक्ति का समय। हालेलुया। जिसमें मैंने आपको संडे सिखा दिया। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उन बातों की ओर वापस जाऊं। जिसको भूख होगी वो संडे का मैसेज खोल लेंगे। उसे 2 पार्ट में यूट्यूब पर डाला गया है। पार्ट 1 जिसमें पहले 3 प्रार्थना के लेवल हैं, पार्ट 2 जिसमें आगे 2 हाईएस्ट लेवल, हाई और हाईएस्ट लेवल के प्रार्थना के जीवन है। हालेलुया। जिसका जो पसंदीदा होगा वो उसे सुन लेगा। हालेलुया। तो प्रार्थना में सामर्थ्य की कीमत है। आपको 5 से 7 घंटे प्रार्थना में बिताने होंगे अगर आपको सामर्थ्य को ग्रहण करना है प्रार्थना में। हालेलुया। उसके लिए मूल्य है और उसके लिए आपको गहराई में जाना होगा, गहराई से प्राप्त करना होगा और गहराई में ही उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। तो हम बात करेंगे पहला, प्रार्थना की जो शक्ति है, प्रार्थना की जो सामर्थ्य है वो क्या करती है। जब कैसे आप कीमत, कोई कहता है इतनी कीमत कैसे चुकाएंगे कोई। बाइबल में लिखा है, एक व्यक्ति को यीशु ने स्टोरी बताई कि एक व्यक्ति को पता चला कि एक खेत में खजाना दबा हुआ है। उसने अपना, जब उसे पता चल गया इस खेत में खजाना है, उसने अपना सब कुछ बेचकर जितनी खेत की कीमत है इकट्ठा करनी शुरू कर दी और उसने उसे खरीदना शुरू कर दिया। सब उस पर हंसने लगे, पागल हो गया है, बंजर जमीन को, पेट दी जमीन ਨੂੰ शहर ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ खरीद रहा, पागल हो गया, क्योंकि उनको पता नहीं था। इसलिए जब 5 से 7 घंटे की प्रार्थना करते हैं तो शारीरिक लोग समझते हैं, दुनियादारी संसारिक लोग समझते पागल हो गए, ये पागल हो गया। और जब तक पास्टर को मैंने बोला था आपकी कलीसिया बोलने लगे पास्टर साडा पागल हो गया, तब तक विदारी नहीं है कलीसिया। हालेलुया। जब तक ਤੁਹਾਡੀ टीम ना बोलने लगे पास्टर ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं की हो गया, प्रेरणा च खिंची ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, पागल हो गया, मतलब आत्मिक पागल, तब तक कोई विदारी नहीं है। हालेलुया। जब तक लोग थानू बोलण ना लग पैण, मेरे नाम के कारण थानू पागल ना बोलण लग पैण, थानू मूर्ख ना बोलण लग पैण, क्योंकि तुसीं मेरे राज्य धर्म नू खोज रहे हो, और तक कहंदा विदारी नहीं है। तो उन्हें खरीद लिया क्योंकि उन्हें कीमत पता लग गई कि खजाना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। कोई आप तुसीं सोचदे हो 5 ਤੋਂ 7 घंटे कौन प्रार्थना करेगा दिन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ भी ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। पर एक गल याद रखना, पुराने समय जिन्नी प्रार्थना रोज इकट्ठे होंगे सी, पुराने समय में वो रोज इकट्ठे होते थे, उन्हें विदारी का सीक्रेट पता था। इसलिए पुरानी कलीसिया में विदारी थी क्योंकि वो रोज प्रार्थना में इकट्ठे होते थे, दिन रात निरंतर प्रार्थना उनका हिस्सा था, क्योंकि उन्होंने पुराने भविष्यवक्ताओं की प्रेयर लाइफ को देखा था, जीसस को देखा था जब वो सो रहे थे। तो जब उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ पाई, अब उन्हें बोला अब तो पवित्र आत्मा की सामर्थ भी हमें दी गई, ग्रेस भी दी गई, अनुग्रह भी दिया गया। अब अगर हम प्रार्थना ना करें तो हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं दुनिया में होगा। उन्होंने उसके महत्व को समझा। और उस समय इतना इस तरह का पाप इतना नहीं था, पाप के स्रोत तरीके इतने नहीं थे। तो आज की प्रेयर उस समय से बढ़कर होनी चाहिए, पहले हमें यह ठानना होगा। दूसरा,
तो उसके लिए 5 से 7 घंटे की प्रार्थना कैसे कर सकता है? हालेलुया। कैसे आप कर सकते हो? जब आप प्रार्थना, आपको बताया जाए कलीसिया में प्रार्थना के लाभ के बारे में, जब आपको बता दिया जाए खजाना है प्रार्थना। और 1 महीना हमने समर्पण किया कि चर्च कामों को छोड़कर प्रार्थना में रहेगी, पूरा महीना फास्टिंग में रहेगी और प्रार्थना के बारे में प्रचार होगा और सारी विषय होगा कि सारी चर्च हाईएस्ट लेवल की प्रार्थना कर पाए। और जब प्रार्थना का लाभ आपको बार बार सुनने को मिल रहा है, एक दिन आपकी आत्मा मान लेगी ये सच है, आपकी स्पिरिट मान लेगी और फिर आपसे वो प्रार्थना होने लगेगी। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करूंगा प्रार्थना के लाभ के बारे में। सबसे पहले, परमेश्वर ने हमें इस तरह से बनाया है हमारे जीवन को कि जब तक हम किसी चीज का उद्देश्य ना जाने और लाभ ना जाने, तब तक हम प्रेरित होके उस चीज के लिए मेहनत नहीं कर पाते। हमारी बॉडी, हमारा स्ट्रक्चर, हमारा सिस्टम ऐसा है परमेश्वर ने जो बनाया, जब तक हम लाभ ना जान लेते, उसका उद्देश्य, उस चीज का क्या उद्देश्य है, क्या लाभ है, इसका क्या फायदा है, तब तक हम मेहनत नहीं कर सकते। इसलिए जितने पास्टर्स हैं, आपको अपनी कलीसिया को जिस टॉपिक के बारे में फायदा नहीं बताएंगे, उसका रिजल्ट नहीं बताएंगे कि ये करने से क्या होता है, फास्टिंग रखने से क्या होता है, पवित्रता से क्या होता है, प्रेयर से क्या होता है, वर्शिप से क्या होता है, जब तक लाभ को हम नहीं सुनेंगे तब तक हम उसके लिए मेहनत नहीं कर सकते। अगर मैंने अपनी लाइफ में अनॉइंटेड वीडियो ना देखी होती, सेवकाई में कितनी प्रार्थना में सामर्थ्य ना देखा होता, तो मैं जब मसीह में आया तो मैं अनॉइंटिंग, अभिषेक पाने के लिए इतना भागदौड़ ना करता और ना पाता। सचमुच वो लोग नहीं अभिषेक को पा रहे जिन्होंने अभिषेक कितना सामर्थ्य काम करता है। जब एक व्यक्ति को मिल जाए, उसे कितना बढ़ाता है, कितना यूज करता है, कितनी शक्ति आ जाती है उसके अंदर, कितना पावरफुल वो व्यक्ति हो जाता है। जिन्होंने ये देखा ही नहीं है पावरफुल मैन ऑफ गॉड को, पावरफुल बाइबल में नबियों को, दासों को पढ़ा ही नहीं, जिनकी प्रार्थना, जिनकी पावर का रहस्य प्रार्थना था, तो उनके अंदर, जो बाइबल नहीं पढ़ते, तो उनके अंदर भूख पैदा नहीं होती पावर को, उस अभिषेक को लेने की। जब तुम देखते हो, सुनते हो, होता हुआ देखते हो, तुम कहते प्रभु ये मुझे चाहिए। और प्रभु कहेगा अगर तू प्रार्थना की सामर्थ की, प्रार्थना में जो सामर्थ है, तू उसकी कीमत चुकाएगा तो ये मैं तुझे भी दे सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम उसकी, फिर हम मेहनत करने लग जाते हैं जब हम उसके लाभ को सुनते हैं। और संडे मैंने प्रार्थना के लेवल बताए, आपको अब लक्ष्य मिल चुका है। नहीं यार, मैं 3 से कुछ नहीं होने वाला, 5 से 7 घंटे में मुझे जाना होगा अगर मुझे ये चीजें होती हुई देखनी है। हालेलुया। तो यदि प्रार्थना के लाभों को आप समझते हैं, अगर आप पहले ही प्रार्थना के लाभ को जानते, चल मैं पूछना चाहता, कितने लोगों की अगस्त महीने में इस प्रार्थनाओं को सुन के, फास्टिंगों में और वचनों को सुन के, जिनकी आधा घंटे से भी ज्यादा प्रेयर बढ़ी है, वो हाथ उठाएं आप में से। ओके, बहुत से लोग हैं ऑनलाइन, बहुत से लोग होंगे, क्योंकि आपने सुना नहीं है, नहीं हुआ, डोंट वरी, ये आखिरी 10 दिन है, विस्फोट होने वाला है। हालेलुया, धमाका होने वाला है बड़ा, व्हाइट गारमेंट मीटिंग धमाका होने वाला है। हालेलुया, वो अभिषेक आप पर आएगा। और शत्रु नहीं चाहता कि आपकी आत्मिक तैयारी हो। सबसे ज्यादा प्रार्थना पर अटैक हो सकता है इस महीने, आप सबसे ज्यादा अटैक्स को महसूस करें, तो डोंट वेरी, उसे पता है उसका थोड़ा टाइम बाकी, वो जाने वाला है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय एमसी की।